बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। मैं अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 23 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक की मालूमात। ये मैंने मालूमात आपकी हासिल की है। इनमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1 इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप सितारों का इल्म भी कहते हैं, और दूसरा है इल्म इल्म रमल, और तीसरा है इल्म जफर। इन 3 तरह के इल्म के इस्तेमाल के बाद मैंने आपके जायचे बनाए हैं, आपके आने वाले हफ्ते के लिए मालूमात हासिल की है। अगर किसी को मुझसे मशवरा लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। किसी भी किस्म का मुझसे मशवरा ले सकते हैं। मैं बगैर फीस के आपका जायचा बनाकर आपको मशवरा दूंगा। और मेरी दोस्तों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए, यकीनन आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से। जिनको अपनी तारीख पैदाश याद नहीं है या कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है, तो वो बुर्ज असद को देखें और सुनें। बुर्ज असद वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज जो आपका ताल्लुक रखता है पैसे के मामलात से, अच्छी पोजीशन में और सही पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज की ताकतवर पोजीशन होने की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे और माल के हुसूल में आसानी होगी, और बिजनेस और कारोबार में भी आपको ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, और करीब के सिटीज़ के सफ़र से। तीसरे बुर्ज की ताकतवर पोजीशन होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से फ़ायदा हासिल होगा, और बहन भाइयों से और करीबी रिश्तेदारों से आपको भरपूर तावन हासिल होगा, और करीब के शहर के आपके सफ़र इस हफ्ते होते रहेंगे, और करीब के शहर के सफ़र से आपको फ़ायदा भी हासिल होगा, और ये सफ़र आपके लिए आसान और बेहतर भी रहेगा। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद प्रॉपर्टी या ज़मीन या प्लाट में किसी वजह से परेशानी हासिल हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है जो शरीक जायदाद हैं आपके, इनकी वजह से आपको इस हफ्ते परेशानी भी हासिल हो, और इनकी वजह से आपको किसी अदालत या किसी फैसले का सामना करना पड़े। लेकिन ये जो फैसला होगा या अदालती फैसला होगा, वो आपके ही हक में आएगा। इस अदालती फैसले से आपको ही फायदा हासिल होगा। और इस हफ्ते अगर आप नकुल मकानी करना चाहते हैं, तो नकुल मकानी करने से आपको इस हफ्ते नुकसान हासिल हो सकता है। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नहुसत का शिकार रहेगा और कमजोर पोजीशन में रहेगा। पांचवा बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, आपके मोहब्बत के मामलात से, और इनामात के हुसूल से, और खबर और खत से। पांचवें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। मोहब्बत के मामलात आपके इख्तलाफात का शिकार रहेंगे, और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए इस हफ्ते नुकसानदायक साबित होगा। और कोई ऐसी इत्तला जिसका ताल्लुक किसी झगड़े या तनाज़े से हो, वो ऐसी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से और आपके सेहत से। छठे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते मुलाजमों की तरफ से फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन इस हफ्ते आपके मर्ज में इजाफे होने का भी इम्कान मौजूद है। और अगर किसी को पहले से ही जिस्मानी अर्जा है
یا کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس ہفتے اس کو کسی اچھے معالج سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ ساتواں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور مستحکم پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات سے، شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اور تعلقات سے۔ ساتویں برج کی مستحکم ہونے کی وجہ سے جملہ شراکتی معاملات سے دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ شریک حیات سے بھی آپ کے تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے اور شریک بزنس سے بھی آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہونے کا۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے یا دوسرے ملک کے سفر سے۔ نویں برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دور دراز کا سفر کرنا آپ کے لیے اس ہفتے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ سفر کرنے میں آپ کو دشواری پیش آئے گی۔ دوسرے شہر میں رہنے والے سے آپ کو اس ہفتے اختلافات شدید ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ 10واں برج آپ کا جو تعلق رکھتا ہے آپ کے بزنس کے معاملات سے، آپ کے عزت کے معاملات سے اور آپ کے افسروں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ تعلقات سے۔ 10ویں برج کی طاقتور پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بزنس سے اور کاروبار سے فائدے حاصل ہوں گے اور بزنس کاروبار سے آپ کو اس ہفتے دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ افسروں کا آپ کو اس ہفتے بھرپور تعاون حاصل ہوگا اور ہفتے کے آخر میں ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے وہ بھی نوست میں رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں سے اور آپ کی جملہ خواہشات اور امیدوں سے۔ 11ویں برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دوستوں سے نقصانات حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستوں سے آپ کی جانے والی متوقع امیدیں پوری نہیں ہو سکیں گی اور جملہ خواہشات اور امیدیں پوری کرنے میں آپ کو اس ہفتے مشکلات پیش آئیں گی۔ اور 12واں برج بھی آپ کا اس ہفتے نوست میں رہے گا اور کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ 12ویں برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو ابھی مزید قید میں رہنا پڑے گا اور دشمنوں کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور دشمنوں سے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ موجود ہے۔ اگر کوئی قریبی آپ کا گم ہو گیا ہے تو گمشدہ قریبی آپ کا اس ہفتے واپس آئے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج اسد والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سنبلا کی طرف۔ برج سنبلا والوں کا اس ہفتے دوسرا برج اچھی پوزیشن میں اور شاید پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرا برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ مالی معاملات سے اور پیسے کے حصول سے۔ دوسرے برج کی طاقتور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پیسے اور مال کے حصول میں آسانی ہوگی اور آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا اور کاروبار بزنس سے آپ کو فائدہ بھی زیادہ ملے گا، لیکن ہفتے کے آخر میں ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے اور قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بہتر رہیں گے اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو مکمل تعاون بھی حاصل رہے گا اور آپ کا کسی قریبی شہر میں اس ہفتے آنا جانا زیادہ رہے گا اور اس سفر سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اور یہ سفر کرنا آپ کے لیے آسان بھی رہے گا۔ چوتھا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کی زمین اور جائیداد سے، آپ کی والد صاحب سے، آپ کے گھر سے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے شاید پوزیشن میں اور طاقتور پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کی طاقتور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے جائیداد پراپرٹی سے منافع حاصل ہوگا۔ زراعت پیشہ افراد کو کھیتی باڑی سے فائدے ہو سکتے ہیں
और आखिर हफ्ते में आपको जायदाद की वजह से या ज़मीन या प्लाट की वजह से किसी किस्म की परेशानी हासिल हो सकती है। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, आपके मोहब्बत के मामलात से, आपके इनामात के हुसूल से। पांचवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात अच्छे और बेहतर रहेंगे और देर से दिखाई देने वाले इनामी स्कीमों से आपको इस हफ्ते फायदे हासिल होंगे। छठा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते ताकत में रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से। छठे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते मुलाजमों की तरफ से फायदा भी हासिल होगा। अगर आपको किसी अच्छे मुलाजिम की ज़रूरत है तो आपको आसानी से अच्छा मुलाजिम भी इस हफ्ते दस्तयाब होगा। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात और मामलात से और आपके शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात से। सातवें बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते शरीक हयात से दूरी रह सकती है। शरीक बिजनेस से भी आपके इस हफ्ते ताल्लुकात कशीदा रहेंगे और जुमला शराकती मामलात में इख्तलाफात का भी शिकार रहेंगे। और आठवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। आठवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कर्जे के मामलात से और आपके मीरासी मामलात से। आठवें बुर्ज की ताकतवर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कर्जे, अगर आप किसी से कर्जा लेना चाहते हैं तो वो कर्जा भी आपको इस हफ्ते आसानी से मिल सकता है और आपके शरीक हयात को इस हफ्ते माल या मीरास मिल सकेगी। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि आपके शरीक हयात को माल और पैसा मिलेगा। नवां बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के शहर के सफर से और इल्म के हासिल करने से। नवे बुर्ज की कमजोर पोजीशन में होने की वजह से और नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दूर दराज सफर करने में आपको दुश्वारी पेश आएगी। सफर करने से आपको मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं और सफर करने से आपको मुतवक्का उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी और सफर करने में आपको इस हफ्ते रुकावटें भी पेश आ सकती हैं। दसवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा बल्कि नौसत का शिकार रहेगा। दसवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बिजनेस और कारोबार से और अफसरों के साथ, बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात से, आपकी वालदा से, आपकी इज्जत से, आपके मुआलिज और डॉक्टर से। दसवें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कारोबार और बिजनेस में नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है। आपकी मर्जी के खिलाफ भी आपका मुलाजमती तबादला हो सकता है और अफसरों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। 11वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नहुसत में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों से और आपके ख्वाहिशात और उम्मीदों से। 11वें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दोस्तों से परेशानी हासिल होंगी और दोस्तों से आपको मुतवक्का उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी। खास करके वो दोस्त जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, इनसे आपको परेशानियां भी हासिल हो सकती हैं। और अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को कैदी से आज़ादी मिलेगी, लेकिन फिर दोबारा गिरफ्तार होने का भी अंदेशा मौजूद है। तो ये हैं हालात बुर्ज सुंबला वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज मीज़ान की तरफ। बुर्ज मीज़ान वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज ताकतवर और सही पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला माली मामलात से, आपके पैसे के हुसूल से। दूसरे बुर्ज की ताकतवर पोजीशन में होने की वजह से और शायद पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे के हुसूल में आसानी होगी
और पैसे का हुसूल ज़्यादा भी होगा और आपका खर्चा भी इस हफ्ते कम होगा। और करीबी रिश्तेदारों से या बहन भाइयों से आपको इस हफ्ते पैसे की मदद भी हासिल रहेगी। और तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा और शायद पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, आपके बहन भाइयों से और करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तीसरे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से भरपूर तान हासिल होगा। करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी खुशगवार रहेंगे और करीब की सिटी के आपके सफ़र इस हफ्ते कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपका कोई ऐसा सफ़र हो जो किसी आप खुशी की तकरीब में शामिल होने के लिए आपको करना पड़े। चौथा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में और शायद पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जायदाद, प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन, आपके घर से, आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की ताकतवर पोजीशन होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद, प्रॉपर्टी से मुनाफा हासिल होगा। जायदाद, प्रॉपर्टी में इजाफा होने का भी इम्कान मौजूद है और ज़राअत पेशा अफराद को खेती बाड़ी से ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा और वालिद साहब से की तरफ से आपको इस हफ्ते भरपूर तान भी हासिल रहेगा। पांचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, आपके मोहब्बत के मामलात से और इनामात के हुसूल से। पांचवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से खुशखबरी भी मिलेगी। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर और अच्छे और खुशगवार रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात की वजह से आपको कुछ परेशानियां भी हासिल हो सकती हैं। इस हफ्ते आपको मुलाजमों की कमी महसूस होगी और इस हफ्ते आपका कोई मुलाजिम आपको छोड़कर जा भी सकता है और आपका कोई मुलाजिम आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी मुलाजमत छोड़कर या आपसे बगैर किसी इजाज़त के छुट्टी पर भी जा सकता है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से, तो शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात और मामलात से। सातवें बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते शरीक हयात से परेशानी हासिल होंगी। शरीक बिजनेस की तरफ से भी आपको इस हफ्ते नुकसान मिलने का अंदेशा मौजूद है और जुमला शराकती मामलात इख्तलाफात के शिकार रहेंगे। लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से और इल्म के हासिल करने से। नवा बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दूर दराज के सफ़र करने से आपको नुकसान हासिल होंगे। सफ़र से या किसी दूसरे शहर से वाबस्ता उम्मीदें आपको इस हफ्ते पूरी नहीं हो सकेंगी। खास करके ड्राइविंग करते वक्त आपको एहतियात करना ज़रूरी है और हो सके तो बगैर किसी मजबूरी से सफ़र करने से भी आप इस हफ्ते गुरेज करें। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कारोबार बिजनेस से और आपके अफसरों से, आपके बुजुर्गों से, आपकी वालदा से, आपकी इज्जत से। 10वें बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कारोबार बिजनेस से नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है और मुलाजमती तबादला आपकी मर्जी के खिलाफ भी होने का अंदेशा मौजूद है और अफसरों की तरफ से आपको इस हफ्ते परेशानी भी हासिल हो सकती है। और अगर आपका कोई मुकदमा अदालत में है तो अदालती मुकदमे से भी आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी किया जा सकता है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों से और आपके जुमला ख्वाहिशात से। 11वें बुर्ज की
अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते नेक दोस्तों से जो जुमला वाबस्ता उम्मीदें आपकी पूरी हो सकेंगी और जुमला ख्वाहिशात और उम्मीदें पूरी करने में हायल रुकावटें आपकी इस हफ्ते में अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। और हफ्ते के आखिर में आपको बुजुर्गों की तरफ से और अफसरों की तरफ से आपको मदद हासिल रहेगी। तो ये हैं हालात बुर्ज मीज़ान वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। बुर्ज अकरब वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का एक ताल्लुक है आपके माली मामलात से। आपका दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में तो रहेगा, लेकिन इस हफ्ते आपका इजाफी खर्चा होने का भी इम्कान मौजूद है। आपका इजाफी खर्चा आपके जायदाद, ज़मीन या घर पर भी हो सकता है। इस हफ्ते आपका ज़्यादा खर्चा आपकी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या आपके वालिद साहब के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन आपको इस हफ्ते माली मुश्किलात नहीं रहेंगी। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, आपके बहन भाइयों से। तीसरे बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बहन भाइयों से या करीबी रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ेंगी और करीबी रिश्तेदारों से वाबस्ता उम्मीदें भी आपकी इस हफ्ते पूरी नहीं हो सकेंगी। और ख़ास करके जो कि या आपके वो करीबी रिश्तेदार जो दूसरे किसी दूर की सिटी में रहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, इन करीबी रिश्तेदारों की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानियां ज़्यादा हासिल होंगी। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा और शायद पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़मीन और घर और आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद और प्रॉपर्टी बेचने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपके घर में इबादत वाला इस हफ्ते माहौल रहेगा और आपको इस हफ्ते किसी नेक मकसद के लिए घर से निकलना भी होगा। और पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों से, आपके मोहब्बत के मामलात से और आपके इनामात के हुसूल से। पांचवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों से खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा और इनामी स्कीमों से इस हफ्ते आपको फ़ायदा भी हासिल हो सकता है और कोई अच्छी खुशखबरियां भी आपको बच्चों के मुतल्लिक मिल सकती हैं। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपकी सेहत के मामलात से। छठे बुर्ज की नौसत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको मुलाजमों की कमी भी महसूस होगी और कुछ मुलाजिम या कोई मुलाजिम आपके इजाज़त के बगैर आपको छोड़कर जा भी सकता है। सातवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा, बल्कि नौसत का शिकार भी रहेगा। बल्कि हम इस हफ्ते ऐसा कहें कि ये डबल नौसत का शिकार रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से और जुमला शराकती मामलात से और शरीक बिजनेस के साथ आपके मामलात और ताल्लुकात से। क्योंकि इस हफ्ते आपका सातवां बुर्ज डबल नौसत में रहेगा, तो इसके नतीजे में आपके जुमला शराकती मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे और शरीक बिजनेस से भी आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंचने का अंदेशा मौजूद है। इस हफ्ते आपको जुमला शराकती मामलात में एहतियात भी बरतनी चाहिए और सोच समझ कर शराकती मामलात में आपको इस हफ्ते कदम उठाना होगा। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते मुस्तहकम पोजीशन में रहेगा। आठवां बुर्ज आपका ताल्लुक रखता है आपके कर्जे के मामलात से, आपके मीरासी मामलात से।
आठवें बुर्ज की मुस्तहकम होने की वजह से आपको इस हफ्ते कर्जे की लेन देन नहीं हो सकेगी। अगर आप कर्जा अदा भी करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो सकेगा। अगर आप किसी से कर्जा लेना भी चाहते हैं तो वो भी आपको इस हफ्ते हासिल नहीं हो सकेगा। और जुमला मामलात कर्जे के मामले में और मीरासी मामलात में जूं के तू रहेंगे। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से या किसी दूसरे शहर से और इल्म हासिल करने से। नवे बुर्ज की कमजोर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दूर दराज का सफ़र अचानक होने का अंदेशा भी मौजूद है, लेकिन ये सफ़र करना बल्कि आपके लिए परेशानियां पैदा करेगा। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में और शायद पोजीशन में रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कारोबार बिजनेस से, आपके मुलाजमती मामलात से, अफसरों के साथ ताल्लुकात से और आपकी इज्जत से, आपकी वालदा से और आपके डॉक्टर और मौलिज से। 10वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में और मुस्तहकम पोजीशन में होने की वजह से आपको कारोबार और बिजनेस से देर पा और देर से दिखाई देने वाले फायदे हासिल होंगे। अफसरों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर और अच्छे और खुशगवार भी रहेंगे और अफसरों का आपको इस हफ्ते भरपूर तान भी हासिल होगा और अदालती मुकदमात में भी आपको इस हफ्ते फायदा हासिल होगा। 11वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा और शायद पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों के मामलात से और ताल्लुकात से और आपके उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज शायद पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दोस्तों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और दोस्तों का आपको इस हफ्ते भरपूर तान भी हासिल रहेगा। ख्वाहिशात और उम्मीदें पूरी करने में आपको इस हफ्ते आसानियां पैदा होंगी और ऐसा भी हो सकता है आप दोस्तों के साथ किसी खुशी की तकरीब में भी शामिल हो सकें। और इस हफ्ते आपकी तमाम मुरादें और मकसद हासिल होंगे, वो दोस्तों की तरफ से और बुजुर्गों की तरफ से और अफसरों की तरफ से। और जो लोग वज़ाइफ, अमल, ज़िक्र व अज़कार पढ़ते हैं, इनको इस हफ्ते अपने वज़ाइफ में कामयाबी हासिल होगी। तो ये हैं हालात बुर्ज अक़रब वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं और जाते-जाते आपसे ये और जाते-जाते सब दोस्तों से गुज़ारिश भी करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दीजिए हमें अब इजाज़त। अगले हफ्ते तक अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।